नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं, ये न्यूज आ रही है मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश से एक बड़ी चौंकाने वाली न्यूज आ रही है। वो यही आ रही है कि मध्य प्रदेश में लगातार जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो लापता हो रही हैं। और इनकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो अब इतनी अधिक हो चुकी है, जिस कारण से देखें देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नज़र मध्य प्रदेश पे आ चुकी है। तो इसी न्यूज़ की आज चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर एक एक करके डिटेल में हम बात करेंगे। न्यूज़ तो पहले ही हमने देख लिया था कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में लड़कियों और महिलाओं के लापता होने की जो रिपोर्ट है वो दर्ज की गई है। और इस कारण से देखेंगे तो ये मामलों की संख्या हाल के कुछ वर्षों में देखें तो ये काफ़ी बढ़ चुका है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि 2019 से 21 में अगर केवल मध्य प्रदेश की बात करें भारत के पूरे क्षेत्रफल के संदर्भ में, तो मध्य प्रदेश में अकेले 2 लाख से अधिक जो गुमशुदगी की रिपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ चुकी है। तो वास्तव में देखेंगे तो जो स्थिति है वो इससे भी क्या है, बदतर है। यानी कह सकते हैं कि जो गायब होने वाली महिलाएं, जो लड़कियां, उनकी जो संख्या है, जो डेटा है, उनसे काफ़ी अधिक हो सकती है। और अलग अलग इनके डेटा दिए गए हैं कि आखिर किस तरह के मामलों में इस तरह की रिपोर्ट दर्ज की गई है। थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे। जो भी कानूनी और जो संस्थागत जो ढांचा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 2013 के अनुसार 18 वर्ष से कम हर गुमशुदगा जो बच्चे हैं उसके मामले में जो अनिवार्य जो एफआईआर है उसकी बात कही गई थी। और इसके लिए बाकायदा ऑपरेशन जो मुस्कान है वो चलाया गया था। केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है उसकी पहल पर ऑपरेशन जो मुस्कान है ये चलाया गया था, ताकि जो भी गुमशुदगी वाले जो बच्चे हैं, जो मिसिंग जो बच्चे हैं, उनकी तलाश की जाए और उनका फिर से पुनर्वास कराया जाए। लेकिन समस्या की बात करें तो 18 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं उनकी गुमशुदगी को अपराध के रूप में नहीं देखा जाता है। ज़्यादातर मामलों में देखेंगे तो सिर्फ इसकी रिपोर्ट या फिर एफआईआर दर्ज की जाती है। और इसी कारण से देखेंगे तो ये जो मामला है ये हमारे संविधान के विभिन्न आर्टिकल से भी जुड़ता है। जैसे आर्टिकल जो 14 है ये समान जो संरक्षण का अधिकार देता है, उससे जुड़ता है। 15 जो आर्टिकल है ये लैंगिक जो भेदभाव है उससे जुड़ता है। आर्टिकल जो 21 है ये जीवन और गरिमा के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। और डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें 39E में कहा गया कि शोषण से संरक्षण का जो अधिकार है वो सबका है। तो संविधान में बाकायदा ऐसे मामलों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। अगर थोड़ा सा समस्या के बारे में हम और डिटेल से जानने का प्रयास करें तो केवल जो गुमशुदगी है यही नहीं है, बल्कि इसमें देखेंगे तो सबसे खास बात क्या है कि जो तंत्र है उसके फेल्योर का मामला भी सामने आ रहा है। क्योंकि हजारों मामले में केवल इस तरह के जो मामले हैं उसमें देखें तो सही तरीके से जो कार्रवाई है वो नहीं होना भी एक महत्वपूर्ण इसमें कह सकते हैं अंतर्निहित समस्या है। क्योंकि एफआईआर कई बार ऐसा होता है कि दर्ज ही नहीं होती है। 18 से अधिक जो वर्ष की महिलाएं हैं उनको स्वायत्त जो व्यक्ति है वो मानकर राज्य क्या हो जाता है, वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है। जबकि सामाजिक आर्थिक जो वास्तविकता है वो कुछ और है। क्योंकि अगर सोशल इकोनॉमिक अगर पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे तो खास तौर पे ये समस्या काफ़ी गंभीर हो जाती है। क्योंकि जो पुअर्टी है वो पुअर्टी काफ़ी अधिक है। पुअर्टी के अलावा आप देखेंगे जो माइग्रेशन है, जो पलायन है, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। सीमित विकल्प हैं क्योंकि ऑप्शन जो है वो लिमिटेड है। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं, या फिर इसमें देखें जो भी ठेकेदार हैं, जो दलाल नेटवर्क हैं, तो इस तरह के इलीगल जो नेटवर्क डेवलप हो चुके हैं वो इसके पीछे बड़ी तेज़ी से काम करें और महिलाओं की जो चॉइस है उसको क्या करें, उसे विकृत करें। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो इसमें सबसे गंभीर रूप से समस्या के सामने विद्यमान है। अगर कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की बात करेंगे तो देखिए, जैसे नज़रिए की जो समस्या है, क्योंकि कहीं चली गई होगी वाला जो एक थॉट है कि ठीक है कहीं गई होगी, इस कारण से तुरंत कार्रवाई नहीं हो पाती है, एफआईआर नहीं हो पाती है, रिपोर्ट नहीं हो पाती है। और प्रारंभिक घंटों में देखें तो देरी होती है। क्योंकि तुरंत अगर कोई इस तरह की मिसिंग या इस तरह की जानकारी मिलती है तो शुरुआती 24 से 48 घंटों में अगर तुरंत रिपोर्ट होती है तो कार्रवाई करना आसान होता है, ट्रैक करना आसान होता है, लोगों को बचाना आसान होता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो भी मानव तस्करी के जो नेटवर्क हैं वो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे पलायन जैसा, माइग्रेशन जैसा जो मुद्दा है, जो दलालों की एंट्री हो चुकी है वो एक बड़ा मुद्दा है। गरीबी एक बड़ा कह सकते हैं विषय है। और ठेकेदारों का जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। 18 वर्ष से अधिक जो महिलाएं हैं उनके मामले में जो डेटा है, जो सही एक्चुअल जो आंकड़ा है व्यवहारिक स्तर पे, वो सही तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है। और पुनर्वास जो एक तरह से होना चाहिए वो सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है। इसमें सबसे खास बात क्या है कि मेंटल जो काउंसलिंग होनी चाहिए वो मेंटल
काउंसलिंग सही तरीके से हो नहीं पा रही है। दूसरी स्तर पे देखें, यहाँ पर क्या है कि अभी भी जो एजुकेशन का जो स्तर है वो स्तर अभी भी सही तरीके से बढ़ नहीं पाया है और सामाजिक जो पुनर्समावेशन होना चाहिए, जो सोशल कह सकते हैं कि जो इंक्लूजन है वो सही तरीके से लागू ना हो पाना भी एक गंभीर समस्या है। इसके अलावा देखें तो कल्याण बनाम जो सुरक्षा का एक मुद्दा है, ये भी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि योजनाएं तो बहुत सारी चलाई जाती हैं लेकिन सुरक्षा के नाम पर सिर्फ कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लीपापोती की जाती है, यानी सही तरीके से सुपरविजन के स्तर पे, उसके एप्लीकेशन के स्तर पे, व्यवहारिक स्तर पे, उसे लागू करने के स्तर पे अभी भी जो सिस्टम के स्तर पे जो फेल्योर है, जो संस्थागत फेल्योर है, वो असफलता देखने को मिल रही है, जो एक गंभीर समस्या बनी हुई है। सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जो महिलाएं हैं, ये इनको अभी भी आज के समाज में मुख्य रूप से जो एक वोट बैंक है उस रूप में देखा जा रहा है और सुरक्षा और जो जवाबदेहिता है उस पर अगर हम देखें तो अभी विशेष तौर पे जो एक संरचनात्मक सुधार होना चाहिए, इनके लिए एक प्रॉपर जो एक तंत्र बनना चाहिए, वो अभी भी बन नहीं पाया है। बहुत सारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो तो चलाई जाती हैं, आर्थिक इनकी सहायताएं की जाती हैं, तो इकोनॉमिक स्तर पे आप देखेंगे तो बहुत सारे जो हेल्प करने के लिए जो योजनाएं, जैसे अभी हाल ही में देखें लाडली बहन योजना है या इस तरह की महिला सुरक्षा गारंटी जो योजना है वो चलाई तो जाती हैं, लेकिन आर्थिक अलावा अगर हम देखेंगे सुरक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर अभी भी सरकार का ध्यान नहीं गया, जो कि एक गंभीर समस्या है। और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि बड़े स्तर पे क्या हो रहा है, किस तरह की गुमशुदगी की जो घटनाएं हैं वो एमपी में एक बड़ा रूप धारण करती जा रही हैं। कई सारे मामले हैं, उनको आप देख सकते हैं, जैसे कुमुदनी मिश्रा का मामला है, 2012 से लापता है। एफआईआर से पहले का जो मामला है अभी भी जांच कमजोर थी और परिवार 13 वर्षों से इनकी खोज कर रहा है कि कब ये आ जाएंगे। डिडोरी में फूल का मामला है, नौकरी का झांसा देकर बधुआ जो मजदूरी है उसके तहत क्या किया गया, ये मिसिंग है। मानसिक आघात, सामाजिक डर या इस तरह की जो भी दिक्कतें हैं उस तरह के मामलों में देखें तो आज भी परिवार इन्हें खोज रहा है और इसी कारण से कहा जा रहा है कि इस तरह की जो समस्याएं हैं इनका खास तौर पे समाधान करना सबसे अहम हो जाता है। जिसमें देखेंगे अगर विधायी स्तर पर देखेंगे तो जो भी एडल्ट मिसिंग की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, इसके संदर्भ में खास तौर पे क्या है कि जो वीमेन एक्ट है वो लाना होगा और इनके लिए एक सुरक्षा जो मानक है, एक ढांचा है, वो तैयार करना होगा। बड़े स्तर पे जो भी एफआईआर हैं या इस तरह के जो भी मामले हैं उनको त्वरित जो रिपोर्ट करने की बात है उस पर खास तौर पे काम करना होगा। दूसरी बात, 18 वर्ष से अधिक जो महिलाएं हैं उनकी जो गुमशुदगी है उस गुमशुदगी को क्या करना होगा, अपराध की श्रेणी में लाना होगा, तभी जाके इस पर सही तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर प्रशासनिक स्तर पे हम बात करें तो देखिए, महिला जो गुमशुदगी है उसके लिए बकायदा एक सेल बनाना होगा, जो मिसिंग वीमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, इंटर स्टेट जो टास्क फोर्स है वो बनाना होगा, ताकि अलग अलग राज्यों के स्तर पे क्या किया जाए, आसानी से क्या किया जाए, ट्रैक करने की जो बात है वो तुरंत की जा सके। विशेष जो महिला खोज इकाई है वो बनाई जानी चाहिए। मानव तस्करी पर अंतर्राज्यीय जो समन्वय है वो होना चाहिए, ताकि एक सटे हुए जो स्टेट हैं, एक दूसरे से सीमाओं से लगे हुए जो स्टेट हैं, वहाँ ट्रैकिंग आसानी से की जा सके। तकनीकी स्तर पे देखेंगे तो सबसे खास बात है कि आधार लिंक्ड जो भी मिसिंग जो रजिस्ट्री है वो तैयार की जानी चाहिए। और वर्तमान समय के हिसाब से देखें तो एआई बेस्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पैटर्न जो डिटेक्शन है वो पद्धति लागू होनी चाहिए, ताकि तुरंत क्या हो सके कि एआई के द्वारा डिटेक्ट किया जाए कि अमुक व्यक्ति कहाँ पर है। और सबसे खास बात है कि अगर सोशल स्तर पर रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे तो पंचायत स्तरीय जो महिला निगरानी है वो इसके लिए एक इकाई या निकाय बनाना चाहिए। सुरक्षित जो पलायन नीति है वो बनाई जानी चाहिए। और सबसे खास बात क्या है कि इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए पुनर्वास जो योजनाएं हैं उनको सही तरीके से बनाना चाहिए, ताकि जो शिक्षा का स्तर है, कौशल का जो स्तर है, मानसिक जो स्वास्थ्य का स्तर है, इसे और बेहतर किया जाए और जिला स्तरीय जो रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम है उसको सही तरीके से लागू किया जा सके। तो इस तरह के अगर प्रयास किए जा रहे हैं तो सफलता जल्दी प्राप्त हो सकती है। पुलिस महकमे के नज़रिए से देखें तो कई सारे जो सवाल है वो देखने को मिल रहे हैं। पुलिस इस पर अपनी जो बातें हैं वो भी रख रही है, लेकिन अभी भी जो कुछ भी हुआ है
वो पर्याप्त नहीं हुआ है और इस कारण से आप देखेंगे तो समस्या गंभीर जटिल बनी हुई है। एनसीआरबी की जो भी रिपोर्ट आई है उसमें भी जो स्थिति है वो गंभीर दिखा रही है, जिस पर पहले भी हमने बात कर लिया है। ओवरऑल हम कहेंगे कि जब तक महिलाओं की जो मिसिंग है उसको व्यक्तिगत जो मामला है उस मामले तक नहीं लाया जाता है, सार्वजनिक जो अपराध है वो नहीं माना जाता है, तब तक ये जो संकट है ये आंकड़ों से निकलकर जमीन पर हल नहीं हो पाएगा और ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और महिलाओं के स्तर पर देखें तो उनकी जो स्थिति है वो दयनीय बनी रहेगी। तो अब देखने वाली बात है कि इस पर जो भी सुरक्षा मानक हैं या भी सरकार है या जो भी अलग अलग निकाय हैं वो कैसे कार्रवाई करते हैं, इसके लिए क्या समाधान निकालते हैं, वो तो समय बताएगा। जैसा अपडेट होगा उस पर फिर हम चर्चा करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।